तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं रामनाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की। ये पूरा आसमान गूंज जाना है, बता देना है कि हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हम भगवाधारी हैं, हम राम के भक्त हैं, हम हनुमान हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे भारत माता की वंदे जय श्री राम जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। मंच पर आसीन माननीय जगदीश जी किरात, समस्त मंच पर विराजमान हमारे पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम के सभी बंधु और भगिनी, समस्त विराजमान राष्ट्र भक्तों, राम भक्तों और हनुमान भक्तों, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जहां रहो अपनी पहचान रखो, अपना अस्तित्व बनाए रखो। मैं यहां आई हूं आप लोगों से मिलने। इसके पूर्व मैं आना चाहती थी। उस समय उडुपी में दुर्गा यात्रा का कार्यक्रम था, परंतु कांग्रेस ने मेरी टॉर्चर कर करके, प्रताड़नाएं दे करके इतनी ज़्यादा हालत बिगाड़ी कि कभी कभी वो तकलीफ़ें इतनी जोर पकड़ जाती हैं कि ऐसे नुकसान मुझे झेलने पड़ते हैं। मैं चाहती थी कि मैं हमारी मातृशक्ति का उत्साहवर्धन करने के लिए जाऊं, उस दुर्गा यात्रा का भव्य और दिव्य स्वरूप देखूं, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। तो जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने कहा कि अब कुछ भी हो मुझे जाना ही है, क्योंकि हम आप लोगों का मनोबल कभी नहीं तोड़ सकते। कोई भी स्थान, उसकी पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उसके यहाँ के लोगों से होती है, वहाँ के धार्मिक स्थलों से होती है। जन्म लेने वाली धरा तभी पवित्र होती है जब उसको माता का रूप कहा जाए। तो हमारे यहाँ हमारी जो जन्मभूमि है, भारत भूमि है, इसको हम क्या कहते हैं? भारत माता। और इसलिए कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी महान है। जहां हमने जन्म लिया है, जहां हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हर कार्य यहाँ करते हैं, तो इसका ऋण चुकाए बिना हमें शांति से बैठना नहीं चाहिए।
इसका ऋण चुकाना ही पड़ेगा। धन्य है वो वीर जिन्होंने यहां स्वतंत्रता के पश्चात भी अपनी आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे देश, हमारे इस शिवमोगा के लिए, हमारे दक्षिण कर्नाटक के लिए, हमारे कर्नाटक प्रदेश के लिए बलिदान किया। मैं शत शत नमन करती हूं उनको। विधर्मी तो अपनी चाल चलते हैं, विधर्मी तो अपनी चाल चलने के लिए आज से नहीं, जन्म ही इसके लिए लेते हैं कि हमें कभी सत्य पर नहीं चलना, हमें कभी धर्म पर नहीं चलना। पर सत्य और धर्म पर चलने वाले लोग ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मुगल काल में अगर हम चाहते हैं तो मुगल काल में औरंगजेब को धाराशाही करने वाला कोई और नहीं, हमारे महावीर शिवाजी महाराज थे। उन शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वयं तो बलिदान किया, लेकिन उनके पुत्र ने भी अपार कष्ट सहे और बलिदान किया। हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। जब हमारे देश और धर्म पर, हमारी मातृशक्ति पर कुठाराघात होता है, उस समय हम उन परिस्थितियों को नहीं देखते कि हम कायर बनकर घर में बैठे रहें। तो जान देने वाले, अपनी प्राणों की आहुति देने वाले, स्वतंत्रता के पश्चात भी आहुतियां दी है उन्होंने। मैं कुछ वीरों के नाम ले रही हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन जिनके नाम मैं नहीं जान पाई हूं या जिनके नाम मैं संकलित नहीं कर पाई हूं, उन वीरों को भी नमन करती हूं। शिव मूर्ति जो ब्रह्मलीन हुए 1948 में, इन्हीं कायर मुगलों ने उनको मारा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये कहीं और के नहीं, ये हमारे कर्नाटक, हमारे दक्षिण कर्नाटक के ही थे। विश्वनाथ सेठी स्वर्गवासी हैं, ब्रह्मलीन हैं। श्री विश्वनाथ सेठी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, युवा कार्यकर्ता थे। कार्यक्रम के पश्चात घर जा रहे थे, कायरों ने उनको मारा। श्री गोविंद राज 1979 सिर में तलवार मारी गई, उसमें क्रॉस बनाया गया। इस तरह से उनके सिर में तलवार मार करके उनके 4 टुकड़े किए गए। हमारे श्री गोविंद राज जी को वो क्या करने गए थे? वो उन मुगलों के पास गए थे, उन आतताइयों के पास, उन पीएफआई वालों के पास गए थे कि ये सब क्या कर रहे हो, शांति बनाए रखो। इसका क्या अर्थ है? एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। क्या उन्हें ये भाषा पसंद आती है? इसलिए षटे शाट्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि षट के साथ षट जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये शांति की बात कर रहे थे और गोविंद राज जी को उन्होंने तलवारों से काट दिया। गोकुल जी 2005 में प्रातः घर से निकले, बजरंग दल के वीर योद्धा थे, कार्यकर्ता थे, उनको मार दिया। हर्षा जिनको भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस परमवीर को शत विक्षत कर दिया काट करके। दो 2022 में बजरंग दल के पदाधिकारी थे,
प्रवीण नेट्टूर मंगलूर पुत्तूर से थे, वो भी आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनको भी इस पीएफआई ने मारा। प्रशांत पुजारी गुडबिद्रे मंगलौर से थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। रुद्रेश जी बेंगलुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक थे। पथ संचलन में जा रहे थे, पथ संचलन के पश्चात उनकी हत्या कर दी। कुटप्पा मणिकेरी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। सौम्या भट्ट, ये कभी ये भी नहीं विचार करते कि ये नारी शक्ति है, ये मातृ शक्ति है, लेकिन इसके साथ किसने दुर्व्यवहार किया? ये कभी मुस्लिम फौजियों में नहीं जाते, फौज में नहीं जाते। अगर जाते तब भी इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और तब भी ये राष्ट्रभक्त नहीं बन पाते। और इसलिए फौज से छुट्टी में आता है, इस सौम्या भट्ट के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको मार देता है। और जब इसको जेल होती है तो जेल से फरार हो जाता है और आज तक फरार है। इन सभी वीर और वीरांगनाओं को मेरा शत शत नमन, बारंबार प्रणाम, कि अपने कर्तव्य को करते हुए देश के प्रति अपनी आहुति दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब समय मरने का नहीं, अब समय मारने का है। मैं कुछ बोलती हूं तो कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद कैसे बनी? हां, मैं सांसद हूं, हां मैं लोगों के अधिकार के लिए लड़ती हूं, हां मैं संसद में जनता के अधिकारों की बात करने के लिए गई हूं। जब संसद में कोई भी हिंदुओं की बात होती है, साधु संतों की हत्याएं पाल घर में हो जाती हैं, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता, सिर्फ और सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह उठाती है। क्यों? क्योंकि हम सन्यासियों की, हम सनातनियों की रक्षा के लिए, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए ही सांसद बने हैं। और अगर सांसद नहीं भी हैं और नहीं थे, तब भी हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जेल में गए। प्रताड़नाएं सही, आज तक अपनी दम पर चल नहीं पाते, लेकिन हौसला कम नहीं है, वो हमें तोड़ नहीं पाए। जब तक जिंदा हैं, आप लोगों की सनातन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, अंतिम श्वास तक तत्पर रहेंगे। बहुत धमकियां आती हैं, मुझे मारने के लिए बहुत धमकियां आती हैं विधर्मियों की। मैंने कहा सामने आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ कायरो, देख लोगे भारत का सन्यासी कैसा होता है। मातृशक्ति कैसी होती है, सनातन के लिए अपना तन मन धन जीवन भाव कर्म विचार अर्पण करने वाला कैसा होता है। हम डर कर नहीं, हम डरा कर जीते हैं। और इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं आज सांसद के रूप में बोल रही हूं। सांसद तो राजनीतिक दायित्व है, मैं उसको संसद में पूरा करती हूं। लेकिन आज मैं सन्यासी, आज मैं सनातनी, आज मैं नारी शक्ति के रूप में बोल रही हूं, और वह स्वीकार करिए। राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता, कभी 5 साल हो, कभी 5 साल नहीं हो। लेकिन सन्यासी सदैव रहता है,
सन्यासी कभी नहीं मरता, वो तो मरकर ही सन्यासी बनता है। इसलिए हमें मारने की धमकी देना, हमें मारने का डर दिखाना, हमें मारने का भय दिखाना, ये कायर तुम्हें मालूम नहीं है विधर्मियों। अरे किसको मारोगे? हमारे यहां तो सनातन में पुनर्जन्म लेते हैं हम। मैं जेल में बैठी थी, ऐसे ही मन में आया, कांग्रेसी कहते थे क्या हुआ, कश्मीर दे दो, कश्मीर में बड़ा क्लेश है, कश्मीर दे दो उनको। जमीन का टुकड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तो दे दो जमीन का टुकड़ा, कश्मीर उनको दे दो। और हम कश्मीर को क्या मानते हैं? भारत मां का शीश, वो कटने नहीं देंगे। तो जेल में बैठी थी, जेल में बैठ करके ध्यान आया कि अरे ये कांग्रेसी कभी बुद्धि इनकी सुधर नहीं सकती। कोई बात नहीं, मन के भाव थे, कागज पे लिख दिए, ये धरा मेरी मां है, ये धरा मेरी मां है, इसे जमीन न कहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी न देंगे। ये धरा मेरी मां है, इसे जमीन न कहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी न देंगे। तू फिक्र न कर, हमें मारने के लिए चले थे। तो मैंने कहा कि मुझे मार के क्या पाओगे, हम तो मरते भी नहीं, हम तो फिर से आ जाते हैं। तो मैंने कहा तू फिक्र न कर, मैं तो मरकर भी आऊंगी तेरी मैयत में, तो मैं तो हम कब्र में भी महफूज न रहने देंगे। जीना है तो औलाद बनकर, वरना यहां मरने भी न देंगे। चाहे जेल में रखो, चाहे खेल में रखो, चाहे बेल पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां ये दिल भारत माता का है, ये जान भारत माता की है, रग रग भारत माता का है, तो तुम किसको मारोगे और किसको डराओगे? इसलिए ये जोश सदैव रहना चाहिए और ये जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। लोगों ने मुझे कहा, एक कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है इधर का प्रदेश का, आजकल उसको हिंदू की परिभाषा याद आने लगी। उनका एक लीडर, उसको भी हिंदू समझ में आने लगा। कुछ नहीं मिला तो उसे किसी ने कहा जनेऊ पहनता है हिंदू, हिंदू जनेऊ पहनता है, तो उसने कोट के ऊपर ही जनेऊ डाल लिया। धोती पहनता है हिंदू, तो धोती को लपेटा, किसी ने लपेट दिया होगा, तो संभालते संभालते चल नहीं पा रहा था बेचारा। उसे नहीं पता हिंदू तो हिंदू है, हिंदू बना नहीं जाता, हिंदू तो जन्मजात शाश्वत हिंदू होता है। ना हमें काटा जाता है, ना हमें कुछ और किया जाता है, हमारे तो संस्कार ही अखंडित के हैं। खंडित संस्कार हमारे यहां नहीं होते। होते हैं क्या? अरे तुम्हें तो खंडित करके मुसलमान बनाया जाता है, हम तो अखंड धरा के वासी हैं। इसलिए जिसके संस्कार ही खंड खंड के हों, वो अखंडता की क्या बात करेगा, और इसलिए वो हिंदू की क्या बात करेगा। इस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानना तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामने मिल जाए जरा उनको समझा देना शुद्ध हिंदी में और शुद्ध कर्नाटक में। उनसे कहना कि हिंदू शब्द की परिभाषा करना तुम्हारे वश में नहीं है और हिंदुओं से टकराना नहीं है। हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा, और ये विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा।
इसलिए हिंदू की परिभाषा करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी तो औकात है कि जाओ जिनकी जाति का पता नहीं, जाओ जिनके धर्म का पता नहीं, जाओ जिनके देश का पता नहीं, उनकी चाटुकारिता करो और उनकी परिभाषाएं करते रहो। हिंदू की परिभाषा करना छोड़ देना, नहीं तो हिंदू तुम्हें कभी कुर्सी पर टिकने नहीं देगा और नहीं टिकने दे रहा है, सांसें भर रहा है। इसलिए देख रहे होंगे आप, ये राजनीतिक भाषण नहीं दे रही हूं, मैं तो सन्यासी हूं, सदैव सन्यासी भाव में बोलती हूं, इसलिए मैं राजनीतिक भाषण नहीं देती। लेकिन मुझे पता है कि कौन धर्म के साथ है और कौन धर्म के साथ नहीं है। मैं तो चुनाव जब लड़ी भाजपा भोपाल में, तो मैंने एक ही बात कही, जनता से मैंने एक ही बात कही कि हम धर्म के साथ हैं और अगर आप धर्म के साथ हैं तो वोट करिए, तो मुझे जिताइए। और वास्तव में जनता धर्म के साथ थी भोपाल की और उसने मुझे जिताया। इसलिए मैं सांसद हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो कोई ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए, उनके मन में भी, उनके तन में भी, उनके भाव में भी इस देश के प्रति समर्पण है। गोधरा में 56-58 हिंदुओं को ट्रेन में भून दिया, आपस में जिनके लोग मरे उन्होंने किसी को मार दिया, मारने वालों को मार दिया। बात पूरी माननीय मोदी जी पर आ गई। उन्होंने उसका सामना किया और इतना ही सामना न किया, उस व्यक्ति ने पल पल अपमान सहा। उसी अमेरिका ने उनको वीजा देने के लिए मना कर दिया था और आज वही अमेरिका क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। आज दोस्ती का हाथ पकड़े हैं और छोड़ते नहीं बन रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी का अस्तित्व है, इसलिए माननीय मोदी जी कहलाते हैं। विश्व में जो भारत कांग्रेस के शासन में कटोरा लेकर के जाता था और आज दाता बन गया है, दाता। क्योंकि ये जो भगवा रंग है ना, ये भगवा रंग दाता है, इसका अर्थ ही दाता है। इसलिए इसका जो सम्मान करता है वह दाता हो जाता है। इसलिए आज भारत विश्व को दे रहा है। भारत का झंडा किसी ने पकड़ लिया तो वो बड़े से बड़े देशों के युद्ध में सुरक्षित हो जाता है। पहले अगर हमले होते थे भारत में तो मना कर दिया जाता था, संसद में हमला हुआ, पकड़े गए लोग, मारे गए लोग, पक्का हो गया किस देश, दुश्मन देश ने ये हमला करवाया। लेकिन कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की माता उन आतंकवादियों के लिए रोई, आंसू बहाए, लेकिन पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठा पाई। 2008 26/11 मुंबई पर हमला होता है पर कभी पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठा पाए। सबको पता है किसने किया और किसने करवाया। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन आता है, पाकिस्तान तिरछी निगाह करता है और माननीय मोदी जी की सेना उनके घर में घुस करके मारती है। क्या हो गया? इतनी जल्दी क्या परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन सिर्फ था कि हमारे सैनिकों को खुली छूट दे दो कि जो दुश्मन है उसको ठोको और जो अपने दोस्त हैं
उनको समेटो। बस इतनी सी है कि जो दुश्मन है उसको ठोको। शिमोगा में मैं आई तो पता चला कि इतना ज्यादा आतंक फैला हुआ है और लोग तुष्टीकरण करते हैं, गंगा जमनी तहजीब बताते हैं। तो ये क्या है गंगा जमनी तहजीब? अरे गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, सरस्वती भी हमारी है, कावेरी भी हमारी है और सिंध भी हमारी है, सतलज भी हमारी है, सब हमारा है। तो तुम्हारी तहजीब कहां से घुस गई? तुम्हारी तहजीब कहां से आ गई? कौन तुम? हम वो समझौते कभी नहीं करते जो कुष्ठ रोग बन जाएं, और इसलिए भूल जाना गंगा जमनी तहजीब, ये सब संस्कार हमारे हैं कि हमने तुम्हें शरण दी और ये हमारी गलतियां रही। भारत ने जब जब अपनी संस्कृति का उद्घोष किया, भारत ने अपनी संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव ये कहा, वही हमारे लिए नासूर बन गया। लेकिन फिर भी हम चिंता इसलिए नहीं करते, हमारी संस्कृति को हम जीवित हैं और जीते हैं। हम आज भी कहेंगे अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि अगर हमारे घर का मालिक बनना चाहेगा तो उसको जवाब देना भी हमें आता है। इसलिए हिंदू शब्द की अवहेलना करना, हिंदू शब्द को अपमानित करना कांग्रेसी छोड़ दें। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू अपने सहज भाव में रहता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इधर से उधर से आकर के कुछ बोलते हैं या हमारी संपदा का अपमान करते हैं, हमारे मानदंडों का अपमान करते हैं, तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये आप लोग सदैव याद करके रखिए। हिंदू उग्रवादी है, हिंदू नीच है, तो अगर हिंदू उग्रवादी होता तो आज विधर्मियों के अस्तित्व यहां ना होते। आज तुम्हारी शक्लें यहां दिखती नहीं। अभी एक कांग्रेस के किसी नेता ने कहा अब ये भारत रहने लायक नहीं बचा है, अब हमारे बच्चे यहां सुरक्षित नहीं। वो अपने बच्चों से बात कर रहा था, विदेश में रह रहे थे वो। बेटा अब यहां ये देश जो है ना रहने लायक नहीं बचा है। तो किसने कहा तुम रहो? किसने कहा? अरे जैसे आए थे अतिथि देवो भव का है वैसे चले जाओ, नहीं तो भेजना हमें आता है। म्यांमार में मार करके भगाया था हमने, अब तब भी दिखाया अतिथि देवो भव। लेकिन रोहिंग्या यहां आकर बस गए और 100% यहां पर क्राइम कर रहे हैं। और जब इस देश को इस प्रकार से तुम आघात पहुंचाने लगोगे तो हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हिंदू जागरण करना हमारा काम है, लेकिन अपनी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मातृशक्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मातृशक्ति को स्वयं की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है। लव जिहाद, उनके यहां जिहाद की परंपरा है। कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया, प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। तो हमारे यहां भी प्रेम किया जाता है, भगवान से किया जाता है। सन्यासी भगवान से प्रेम करता है, लेकिन सन्यासी कहता है कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जितने अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, उनको यहां से समाप्त करो, नहीं तो ये प्रेम की परिभाषा यहां पल नहीं पाएगी। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं,
तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा अधिकार है। लेकिन गलतियां माता और पिता ना करें। आप मिशनरी में बच्चों को मत पढ़ाइए। जिस दिन आप अपने बच्चों को मिशनरी के दरवाजों से प्रवेश करवाते हैं, उस दिन से आपको, आपके बुढ़ापे को वृद्धाश्रम के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि वो आपकी संस्कृति नहीं रहती, संस्कृति में नहीं रहते, वो बच्चे आपके नहीं रहते हैं, वो ओल्ड एज होम की परंपरा में पलने लगते हैं। इसलिए बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। अपने घर में पूजा पाठ करो, बच्चों को सिखाओ, अपने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन करो, बच्चों को उसमें सम्मिलित करो, अपने यहाँ के संस्कार दो, उसमें बच्चों को सम्मिलित करो, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति और संस्कारों को जानें, उसमें रहें, उसमें जिएं। तब वो समझ पाएंगे कि ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये माँ हमारी है, ये पिता हमारा है, ये रिश्तेदार हमारे हैं, ये समाज हमारा है, ये हिंदुत्व हमारा है, ये भगवा हमारा है। और जब ये भावना साथ होगी तभी हम किसी की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं माता पिता को, भाइयों को, बहनों को आह्वान करती हूं कि अपनी शिक्षा दीजिए। सिलेबस तो सिलेबस होता है पढ़ाई के लिए, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण का युद्ध, भगवान कृष्ण की प्रेरणा, गीता के उपदेश, रामचरितमानस का, रामायण का, राम की मर्यादा भी सिखाना चाहिए। राम की मर्यादा है तो सीता का शील भी सिखाना चाहिए, सीता का सतीत्व भी सिखाना चाहिए, द्रौपदी का हमारा परिणाम भी सिखाना चाहिए। द्रौपदी का जिस प्रकार से विवल होना और शील की मर्यादा को भंग करना, उसका जो उन्होंने परिणाम दिया वह भी हमें सिखाना चाहिए। इसलिए लड़कियों को हमें चलता फिरता एटम बम बनाना चाहिए। क्यों? अगर उनके शील पर, उनकी मर्यादा पर, उनकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला तो उसका हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में दे देना चाहिए। मैं जब पढ़ती थी तो डरते थे। कोई अच्छा व्यक्ति नहीं डरता था, लेकिन गुंडे डरते थे। मैं अपने शहर में रहती थी तो मैंने कह रखा था, यदि किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ा तो समझ लेना मुझे छेड़ा। तो मुझे छेड़ा तो उसके साथ मैं क्या करूंगी, ये उन्हें ध्यान आ जाता था। इसलिए हमारे क्षेत्र में जहां मैं रहती थी वहां लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता था और नहीं छेड़ा जाता है आज तक। ये
शान, ये स्वाभिमान, ये अस्तित्व हमें बनाकर रखना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करती हूं कि अपनी लड़कियों को लव जिहाद में फंसने नहीं देना है। लड़कियों को लव जिहाद की तरफ देखना भी नहीं है, पर यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारी बालिकाओं का हो जाए तो कोई भी बालिका लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। जिस तरह से यह लव जिहाद हमारे यहां फैल रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी नारी शक्ति को देना पड़ेगा। उसका जवाब हमारे भाई बंधुओं को, योद्धाओं को, वीरों को देना पड़ेगा। और यह सबको अधिकार है। प्रकृति भी कहती है कि यदि उसके घर पर, उसके बच्चों पर किसी प्रकार से कोई जीव जंतु आक्रमण करता है तो वो पक्षी पूरी तरह से उसको खत्म करने के लिए तैयार होता है। हमें भी अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने प्रदेश की और अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाना है। इसलिए लव जिहाद में हमें फंसना नहीं है और लव जिहाद से हमें देश को उबारना है, बचाना है और हमारी मातृशक्ति की रक्षा करना है। ये हम सबका कर्तव्य है। हम संकल्प लेते हैं। आज के दिन मैं आई हूं इसलिए मैं अपने समक्ष कह रही हूं कि हम नारी की रक्षा करेंगे तो 3 बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हम अपनी नारी शक्ति की, अपनी माता की, अपनी बहनों की, अपनी पत्नी की और इस नारी शक्ति के साथ हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। यह हमारा संकल्प है और इसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। हम हिंदू हैं। सबको अधिकार है इस बात का कि हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर कोई कुठाराघात ना करे। अभी तक के शासन काल में स्वतंत्रता जब से मिली नहीं, प्राप्त की। स्वतंत्रता जब से प्राप्त की उसके पश्चात सदैव से भगवा पर, हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर कुठाराघात होता रहा है। अब जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने कहा सबको अपने पूजा पद्धति का अधिकार करने का स्वतंत्रता से अधिकार है, कोई किसी के अधिकारों को छीनेगा नहीं। तो शायद तकलीफ होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि अब हिंदुओं को भी अधिकार मिलने लगे। अब हमारे मठ और मंदिर भव्य रूप में आने लगे। हमारे प्रभु रामचंद्र जी की जन्मस्थली, अवतार स्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और वह मंदिर भव्य रूप जैसे जैसे ले रहा है, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारा बढ़ता चला जा रहा है। राम भक्तों का स्वाभिमान बढ़ रहा है, राष्ट्र भक्तों का स्वाभिमान बढ़ रहा है। प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। इसलिए जोर से बोलेंगे जय श्री राम। काशी विश्वनाथ में महादेव अपना विराट रूप ले रहे हैं। महादेव ने अपना भव्य मंदिर बना लिया है। कहीं कोई इधर उधर दीवार खड़ी होगी उसके लिए विधर्मी रो रहे हैं, लेकिन हम न्याय लेने के लिए तैयार हैं और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। इस धरा पर जितना भी उपद्रव हो रहा है इसको शांत किया जा रहा है बड़ी शांति से। कोई और नहीं, न्यायालय में न्याय हो रहा है। ये है अच्छे दिन। जब न्यायालय न्याय करने लगे तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। जब संसद में हमारे देश और धर्म की बात होने लगे, सीमाएं सुरक्षित होने लगे, तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। तो हम अच्छे दिन में जी रहे हैं। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया कि अच्छे दिन आएंगे। मैं कहती हूं अच्छे दिन आ गए हैं। तभी इन लोगों को पीड़ा हो रही है जब विधर्मी तिल मिलाने लगे और
तड़पने लगे तो समझ लो अच्छे दिन आ गए हैं। और इसलिए इन अच्छे दिनों को बनाए रखने का कर्तव्य हमारा है, और अच्छे दिन बने रहेंगे तो देश हमारा विश्व गुरु बनेगा, यह सुनिश्चित है। आज हम इसलिए भी इकट्ठे हैं, उद्देश्य हमारा हिंदू जागरण का है, उद्देश्य हमारा जन जागरण का है, उद्देश्य हमारा हिंदुओं में चेतना लाने का है। इसलिए संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है कि हम संगठित क्यों हों। तो यह कहा जाता है कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, और मुझे लगता है हर युग में संगठन में शक्ति होती है। पर जब सद्व्यवहारी लोगों के, सदाचारी लोगों के संगठन बनते हैं तो वातावरण अच्छा बनता है, और जब दुराचारी लोगों के संगठन बनते हैं तो विध्वंस होता है। इसलिए हमें अच्छे सदाचारी, सभ्य और धार्मिक संगठनों का गठन करना है। राष्ट्र में राष्ट्र चेतना लाने के लिए हिंदुओं में चेतना लाना है, और ये काम आज से हमारा हर व्यक्ति करेगा। यहां बैठी मातृशक्ति भी करेगी, यहां बैठे हमारे बंधु बांधव भी करेंगे, मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण सब करते ही हैं। इसलिए आज आप सामने हैं। तो अब कोई हर्षा ना बने, अब कोई शिव मूर्ति ना बने, गोविंदराज ना बने, गोकुल और प्रवीण प्रशांत पुजारी ना बने। इसके लिए हमें तत्पर रहना है, और अब किसी प्रकार से आक्रमण, किसी प्रकार से अत्याचार, अनाचार सहन नहीं करना है। ये भी संकल्प आज से लेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। निश्चित रूप से हमने एक बात कही कि हर घर में हथियार होना चाहिए। हो सकता है इसको कहा जाए गैर कानूनी है, पर मैं कहती हूं अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना आवश्यक है, और अपने आत्मरक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहने का भी अधिकार है, और हमें रहना चाहिए। इसलिए हमें अगर आर्म्स का लाइसेंस की आवश्यकता होती है, आप खतरे में हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई दुश्मनी बहुत ज्यादा है, देश के दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, समाज के दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, आप लाइसेंस भी रखिए, जिससे षडे शाट्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट होना चाहिए। हम शांति की परिभाषा चाहते हैं, कहते हैं, और हमारी संस्कृति, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, ओम देव शांति अंतरिक्षोगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वगोम शांति, शांति रेवा शांति, सामा शांति रेदि। इससे बड़ी शांति की परिभाषा हो ही नहीं सकती। वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा हम करते हैं, उस वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा में पूरा विश्व समाया हुआ है, पूरी पृथ्वी और आसमान समाया हुआ है। इसलिए इससे विस्तृत परिभाषा कोई नहीं हो सकती। अब इतने विस्तृत संस्कारों में जीने के पश्चात हमें कहीं एक विधर्मी आकर के बरगलाने का प्रयास करता है तो हमें उधर नहीं जाना है, क्योंकि हम विराट में जीते हैं और हम विराट हैं। हम कभी अकेले नहीं हैं, हम सदैव संगठन में हैं। ये मान करके चलिए, जब आप एक चल पड़ोगे आपके पीछे हिंदुत्व चल पड़ेगा। कभी आप अकेले नहीं हैं। आप ये देख रहे होंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये कहा जाता है, शास्त्रोक्ति है। इसलिए आपके सामने मैं प्रत्यक्ष खड़ी हूं कि विधर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रताड़नाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम 9 वर्षों तक बिस्तर पे थे, बिस्तर पर, लेकिन आज आपके समक्ष खड़े हैं। ये प्रत्यक्ष है
क्योंकि हम धर्म के पक्ष में हैं, हम धर्ममय हैं, हम भगवाधारी हैं, हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी हटेंगे नहीं, हम कभी झुकेंगे नहीं, सदैव धर्म के लिए खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। आज एक ही पार्टी थी पहले, पर एक पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी बनी और उस राष्ट्रभक्ति पार्टी के प्रणेता देशभक्त विकास पुरुष अटल बिहारी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे नेता हमारे बीच में जो देश को एक करने के लिए, देश में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, देश में विकास के नाम से जाने जाते हैं, गांव गांव को सड़कों से जोड़ा है और गांव से लोग शहर में आए और शहर में व्यवसाय करें, अपनी अच्छी स्थिति बनाएं, ये आवश्यक हो गया है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे अटल जी ही लेकर के आए थे। हम आज उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि भारत बदल रहा है। ये पार्टी की बात है, लेकिन ये देश की बात है कि हमारा देश उन्नत कहां से होना प्रारंभ हुआ, उन्नत कैसे होना प्रारंभ हुआ, उनको भी हम धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। अभी बड़ा बवंडर हो गया, CAA आया लेकिन बवंडर हुआ। दिल्ली में तो परमानेंट कैंप लग गया, और भी प्रदेशों में कैंप लगने लग गए। CAA कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। अभी एक और चल रहा है विषय, कॉमन सिविल कोड। लोगों ने कहा आना ही चाहिए। अरे ये तो सत्य है कि आना चाहिए, आना भी चाहिए। जो देश की आवश्यकता है वो जरूर होना चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, माताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, माताओं का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, महिलाएं अधिक बीमारी का ग्रसित हो रही हैं, बीमारी से बच्चे कुपोषित होते हैं। अधिक संख्या में बच्चे जब होंगे तो कुपोषित होंगे ही। सरकार इनके सब की व्यवस्था कर रही है। सरकार इनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था करती है, इनके स्वास्थ्य की चिंता करती है, लेकिन यह भी कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए। पर बाकी लोग कहने लगे ये सब किसी और से कहा जा रहा है, ये किसी और के विशेष के लिए लाया जा रहा है, तो इसका विरोध पहले से प्रारंभ हो गया। मुझे लगता है कि हमारे देश की जननी स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ बच्चे होंगे। जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, इसके समर्थन में हम सबको होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। और क्या होना चाहिए? कोई आपकी इच्छा में, आपके मन में कोई ऐसा भाव हो कि हमारे देश के, जो हमारे देश में आते हैं अतिथि के रूप में बनकर के, जो कभी जबरदस्ती यहां पर वो अशुद्धता फैलाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, जबरदस्ती का बोझ बने हैं, हमारे देश की जो सहिष्णुता है उस पर कुठाराघात करते हैं, और अनाप शनाप जो तमाम जनसंख्या बाहर से आकर के यहां निवास करने लगती है, जिसका यहां कोई अधिकार नहीं है, फिर भी तो कौन सा आना चाहिए? कुछ नियम कानून बनना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब सुखी रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी स्वतंत्र रहेंगे, सभी अच्छे से रहेंगे, सभी सहिष्णु रहेंगे, सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए,
तभी हमारे यहाँ सभी सुरक्षित भी रहेंगे, सभी अच्छे से रहेंगे, सबको व्यवसाय मिलेगा, सब कमाएंगे खाएंगे, कहीं कोई दुख का भागी नहीं होगा, ये मुझे लगता है। और इसलिए आपकी सब भावनाएं मैं भी संसद में पहुंचाऊंगी। जो जरूरी है वो होना चाहिए, जो नहीं है जरूरी वो कदापि नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना कहूंगी कि जब शिवाजी की रणनीति अपनाने का अवसर आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी सुरक्षा जरूर करना चाहिए, मनोबल कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और हमें हिंदू ही रहना है, ये संकल्प लेकर के हमें यहां से जाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.